ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ 20 अध्याय यानी 20वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। तो भोलेनाथ ने सृष्टि खंड का उपसंहार क्यों किया, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आइए चलते हैं, हम आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अथ सर्वे सुराधाश्च तुष्टुवुस्तुम पृथक क्या पृथक अध्यार्भिर वाग्यभ्य रिष्टाभिः शंकरम लोक शंकरम प्रसन्नात्मा स्तुतिं श्रुत्वा तेषां कामानन्दो शिवः मनोभिलसितान् प्रीत्या वारान् सर्वेश्वरः प्रभु शिवाज्ञयाथ ते सर्वे स्वयं स्वं धाम यमुर्मुने प्राप्त कामा प्रमुदिता अहं च विष्णुना सह उपवेश्यासने विष्णु मा च शंभुरुवाच बहु संबोध्य सुप्रीत्या नुगृह परमेश्वर। तो सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप से अर्थ भरी वाणी और अभीष्ट वस्तुओं से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन वंदन किया। प्रसन्न चित्त सर्वेश्वर स्वामी सदा शिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिया। हे मुने, अभीष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्न चित्त वे सभी देव मुनि और सिद्ध जन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने के लिए उद्यत हुआ। उसके बाद श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझा बुझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। तो शिव उवाच, तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि अपने अपने गणों के साथ एक बार डमरू बजाने से भोलेनाथ का जब डमरू के ध्वनि हुई तो तमाम धरती पर अपने हिसाब से जितने भी गण थे वो भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर अपने आप ही पहुंचने लगे। उनके डमरू के ध्वनि से जितने भी सृष्टि पर जीव जंतु जो भी थे कैलाश पर्वत पर पहुंचने लगे, हजारों करोड़ों की संख्या में। तो शिव उवाच, शिव जी बोले, हे हरे हे विदेता तो युवाम प्रियतरो मम सुरोत्तमो त्रिज गतो वन सर्ग करो सदा गच्छन्तम निर्भयम नित्यम स्वस्थानम च मदाज्ञया सुख प्रदाता हम वै वाम विशेष प्रत्यक्षकः सदा इत्य कर्ण वच शंभो सप्रणमन तदाज्ञया अहम हरिश्च स्वयं धामा गमाव प्रीत मानसो तदानीमेव सुप्रीतः शंकरो निधिपम मुदा उपवेश्य गृहीत्वा तम कर आह शुभम वच तव प्रेमणा वशीभूतो मित्रताम गमम सखे स्वस्थानम गच्छ विभयः सहायोहम सदानद इत्याकर्ण वच शंभो कुबेर प्रीति मानस तदाज्ञया शोकम धाम
जागाम प्रमुदान्वित स उवास गिरो शंभु कैलासे पर्वोत्तम में सगरो योग निरत स्वच्छंदो ध्यान तत्पर। तो शिव जी बोले कि हे हरे, हे विधे, हे ताप, सदैव तीनों लोकों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे सूर्य श्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यानी परमपिता ब्रह्मा और विष्णु को ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप दोनों लोग हमारे लिए अत्यंत प्रिय है। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूं और विशेष रूप से आप को दोनों को सुख दुखों को देखता ही रहता हूं। भगवान सदा शिव के वचनों को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्न चित्त भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें भी अपने पास बैठाकर यह शुभ वाक्य कहने लगे कि भोलेनाथ कुबेर को क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूं। हे पुण्यात्मा, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूं। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए और योग परायण सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। इसके बाद क्वचिद धो स्वमात्मनाम क्वचिद गर तो भवत इतिहासम गणान प्रिंत्या वादित्व स्वच्छ न मानस क्वचित कैलासक कुधरा सुस्थानेषु महेश्वर विजहार गणय प्रीत्या विविधेषु विहारवीत इत्यम रुद्र स्वरूपोऽसौ शंकर परमेश्वर अकार शीर्त्व गिरो लीला नाना योगी वरोपिय नित्वा कालम कियंतम सोपलीकाः परमेश्वर पश्चादपवाप स्वाम पत्नी दक्ष पत्नी समुद्रवाम विज हार तया सत्या दक्ष पुत्रा महेश्वर सुखी बभूव देवर्षे लोकाचार परायण इत्यम रुद्र वातासरस्ते वणितोहम मुनीश्वर कैलास गमनम चास्य सखित्वम निधि पश्य ही तदंतर्गत लीलापि वणिता ज्ञान वृद्धिर्निनी इहा मूत्र चया नित्यम सर्व काम फलप्रदा इमाम कथाम पठेदस्तु शृणुयाद्या समाहित इह भुक्तिम समासाद्य लभेन मुक्तिम परत्रस। तो उसके बाद वो कुबेर को भी आदेश दिए कि अपने धाम को आप चले जाइए और हमारे प्रति आप हमारे मित्र हैं, हम आपके सारे सुख दुख में सहयोग करेंगे। उसके बाद वो स्वतः अपने कैलाश पर्वत पर अपने गणों के साथ चले गए। तो कभी वे अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसन्न चित्त होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। यानी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ ने अनेक प्रकार की अपनी लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदा शिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया
तदंतर हे देवेर से वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचार परायण रहते हुए वे बहुत ही सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्र चित्त होके इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता और सुनता है, अथवा वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने कैलासोपाख्याने शिवस्य कैलाश गमनम नाम विश्व अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में श्रेष्ठ उपाख्यान के कैलाश सोपाख्यान में शिव कैलाश गमन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायाम प्रथम सृष्टि खंडम समाप्तम। तो आपको अगली कथा में मैं ले चलूंगा श्री शिव महापुराण के द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंड अथ प्रथमो अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सती चरित्र वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। ये कथा बड़ी रोचक है और बड़ी महत्वपूर्ण कथा है कि माता पार्वती सती चरित्र का वर्णन क्यों वो सती हुई और उनके चरित्रों का वर्णन इस कथा में मिलेगा। तो मैं अगली कथा में आपसे मैं मिलता हूं, अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे जो हमारे भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुनते हैं। उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।